नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जो है पुलिस की लाठियां उस पर चल रही है और वहीं वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जा रहा है। और देखिए कि ठंड इतनी है और इस ठंड में अगर वाटर कैनन का प्रयोग होगा तो समझिए कि कितनी बड़ी परेशानी होगी। ठंड भी लग सकती है, तबीयत भी खराब होगी और तमाम तरह की परेशानी होगी। लेकिन अब सवाल है कि बीपीएससी अभ्यर्थी की जो स्थिति है आज, जो इस स्थिति में बीपीएससी अभ्यर्थी पहुंचे हैं, इन सब के जिम्मेदार कौन हैं? देखिए, सवाल कई हैं। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थी की अपनी मांगे हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं पटना के खान सर को लेकर के। कहा जा रहा है कि देखिए, खान सर पूरी तरीके से प्रायोजित थे और तमाम उनकी टीम इस पर काम कर रही थी कि किस तरह से खुद के चेहरे चमकाए जाएं। हालांकि देखिए, ये मामला बीपीएससी अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ है। बीपीएससी अभ्यर्थी की अपनी इस पर मांग है कि री एग्जाम हो, लेकिन अब एक बड़ा आरोप लग रहा है। और देखिए, जिस तरह से आरोप अब लगने शुरू हो रहे हैं कि कहा जा रहा है कि पटना वाले खान सर ने इस पूरे के पूरे जो प्रोटेस्ट है उसके भीतर जो है खुद का चेहरा चमकाने की कोशिश की गई थी। और अब कहा जा रहा है कि देखिए, खान सर कहाँ चले गए। खान सर जिस तरह से वादे करते थे और कह रहे थे कि हम तब तक इन छात्रों के साथ हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, री एग्ज़ाम को लेकर के चीज़ें सामने नहीं आ जाती है, आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है कि नोटिफिकेशन होगा और री एग्ज़ाम होगा। और देखिए, खान सर चेहरा चमका करके फरार हो गए, भाग खड़े हुए। और अब जो है बीपीएससी अभ्यर्थी देखिए कि किस तरह से उनके ऊपर जो है लाठियां भी चल रही है, वाटर कैनन का प्रयोग भी हो रहा है। और इन सब का जो है जिम्मेदार वो पटना वाले खान सर को बताया जाता है। खान सर उर्फ फैजल खान को लेकर के बातें कही जा रही है कि कहा जा रहा है कि देखिए, किस तरह से खान सर ने बीपीएससी अभ्यर्थी को जो है भटकाने की कोशिश की। हालांकि ये मामला बीपीएससी अभ्यर्थी का है, जाहिर तौर पर उनकी मांग है कि री एग्ज़ाम हो, बीपीएससी अभ्यर्थी उस मांग पर डटे भी रहे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे घटना चक्र में, इस पूरे प्रोटेस्ट में खान सर ने कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश की। खान सर की जो टीम थी वो पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है उस पर उसको कहीं ना कहीं लीड लेने की कोशिश की। और कहा जा रहा है कि पूरे प्रोटेस्ट में जो है खान सर की एक प्रायोजित तरीके से घटना चक्र रहा। और खान सर देखिए किस तरीके से वो फरार होते हैं, बीच बीच में खान सर आते हैं, चेहरा चमकाते हैं, छात्रों को एक तरह से भरमाने की भी कोशिश होती है। और देखिए, क्या वादा किया गया था खान सर की तरफ से, क्या बातें कही गई थी। खान सर कहते थे कि मैं नहीं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा। लेकिन देखिए कि खान सर छात्रों को भड़का करके, छात्रों को एक अलग दिशा में ले जा करके खान सर फरार हो गए हैं। और खान सर कहीं कोई प्रोटेस्ट में वो फिर आते नहीं हैं। गांधी मैदान में जिस तरह से आज की घटना चक्र जिस तरह से रही, किस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते रहे, अपनी मांग पर अड़े रहे। और देखिए, पुलिस छावनी में तब्दील हो गया पटना का जो ये इलाका है। हालांकि गांधी मैदान से छात्रों को वहां से हटाया गया, पुलिस के लगभग जो है पुलिस बल का प्रयोग किया गया और वहां से कोशिश की जा रही थी कि छात्रों को, बीपीएससी अभ्यर्थी को वहां से हटाने की। और उस दौरान जो है देखिए, कई बीपीएससी अभ्यर्थी जो है जख्मी हुए हैं, पुलिस की लाठी भी चली है और वाटर कैनन का प्रयोग भी हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल इन सब के बीच कि आखिर जो खान सर खुद का चेहरा चमकाते थे, रह रहकर वो प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते थे और कहते थे, बहुत सारी बात करते थे और कहते थे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा हम छात्रों के हित की बात करते हैं, हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल खान सर पर उठने लगे हैं कि देखिए, मीडिया के कैमरे जब होते थे तो खान सर खूब बोलते थे और उसके बाद देखिए किस तरीके से लापता हो गए, गायब हो गए। ये बड़ा आरोप और साजिश का भी आरोप लग रहा है। देखिए, कई सारे अभ्यर्थी तो ये भी कह रहे थे, हालांकि बीच में कई बार ऐसा भी हुआ कि खान सर को विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। कई अभ्यर्थी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप संचालक होंगे, आप बड़े शिक्षक हो सकते हैं, आपने पैसे बहुत कमा ली, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यह कतई मानने में की बात नहीं है कि आप आते हैं, चेहरा चमकाते हैं और चले जाएंगे। और जिस कमिटमेंट की बात होती है, ऐसा तो है नहीं। खान सर कहाँ गायब हो गए हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी देखिए उनके उकसाने पर किस तरीके से, हालांकि प्रोटेस्ट बीपीएससी अभ्यर्थी का जाहिर तौर पर उनकी अपनी मांगे हैं, लेकिन उसको एक अलग दिशा में ले जाने की जो बात हो रही थी, उसका पूरा आरोप जो है वो खान सर पर लग रहा है। और सवाल एक बार फिर से उठा कि क्या खान सर चेहरा चमकाने के लिए तमाम तरह का घटना चक्र रचते थे। जिस तरह से वो बीच बीच में आते थे, फोटो चमकाते थे, मीडिया में ब्रीफिंग देते थे, लीड करते थे और फिर गायब हो जाते थे। तो ये बड़ा आरोप फैजल खान
उर्फ खान सर पर लग रहा है। और अभ्यर्थी तो हालांकि बीच बीच में उन्होंने कहा भी, और देखिए विद्रोह भी खान सर को झेलना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ, कई मौके इस प्रोटेस्ट के बीच जो है कई ऐसे मौके आए जब अभ्यर्थियों ने खुलकर विद्रोह किया, और कई बार तो धरना स्थल पर भी खान सर को भागना पड़ा था। हालांकि देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी अलग अलग जिले से हैं, उनमें उस तरह की मैं कह सकते हैं कि बात नहीं है, अलग अलग विचार के मानने वाले लोग हैं, और कहीं न कहीं उनकी मांग है और वो तो चाहते थे कि उनकी मांग पूरी हो। लेकिन इन सब के बीच कहा जा रहा है कि खान सर कहीं न कहीं राजनीति कर रहे थे। खान सर इस पूरे जो टीम है, जो बीपीएससी अभ्यर्थी के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी जो हैं, उनको कहीं न कहीं उन सब के बीच लीड लेने की कोशिश कर रहे थे, खुद का चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक बड़ा आरोप खान सर पर लग रहा है, और अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि देखिए ये फैजल खान सर जो भी हों, लेकिन ये कहीं न कहीं डाइवर्ट किया, इस मुद्दे को डाइवर्ट किया। और देखिए कि जब हमको ज़रूरत पड़ी ऐसे लोगों की, ये लोग भाग खड़े हुए और किस तरह की बातें करते थे, किस तरह की दलीलें दी जाती थी कि नोटिफिकेशन तक हम यहीं रुकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब लाठी खाने की बात आती है, बीपीएससी अभ्यर्थी लाठी खाते हैं। जब वाटर कैनन में जब पढ़ते हैं तो वो बीपीएससी अभ्यर्थी के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन देखिए ऐसे लोग, कोचिंग संचालक, और किस तरह से वो पैसे कमाए ये अलग विषय है, लेकिन वो देखिए कि किस तरह से इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को कहां से कहां लेकर के चला गया, और इसका खामियाजा बीपीएससी अभ्यर्थी को भुगतना पड़ रहा है। ये तमाम जो मुश्किलें हैं, तमाम जो परेशानी हैं, वो बीपीएससी अभ्यर्थी को झेलना पड़ रहा है। खान सर आते रहे, चेहरा चमकाते रहे, और जब जरूरत पड़ी तो भाग खड़े हुए, दिखाई तक नहीं दिए। और आज जिस तरह से घटना चक्र रहा, गांधी मैदान एक तरह से पुलिस छावनी में जो है तब्दील हो गया। तमाम जो 6 गेट थे, लगभग सभी गेटों को बंद कर दिया गया, महज एक गेट को छोड़ करके। अब समझिए कि उस भीतर जो, और बैरिकेटिंग भी इस तरीके से कर दिया गया था कि बीपीएससी अभ्यर्थी किसी तरह से बमुश्किल कैसे अपने आप को सेव करें, बचाएं, और अपनी मांग भी रखनी थी। लेकिन देखिए कि पुलिस ने वहां से बीपीएससी अभ्यर्थी को हटाया, और फिर डाक बंगला की तरफ जो है वो किसी तरह से मूव करना चाह रहे थे। हालांकि इस बीच कहीं भी खान सर नज़र नहीं आए। यही एक बड़ा सवाल अब बीपीएससी अभ्यर्थी उठा रहे हैं, और बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि देखिए खान सर किस तरह से जो है बीपीएससी अभ्यर्थी के बीच जो है चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ा आरोप जो है खान सर पर लग रहा है। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थी की अपनी मांग है, और उस मांग पर देखिए सरकार क्या कुछ करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।